अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, ऐसे परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा श्रवण अहिंसा के अग्रदूत विश्व वंदनीय त्रिलोकीनाथ के चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब अमृत का पान कर रहे हैं धर्म का, उस प्रभु के श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। भगवान महावीर ने हमें संसार सागर से पार होने का उपाय दिया, जीव और अजीव का बोध दिया। इस संसार में जीवात्मा अनादिकाल से अपने ही कर्मों से आश्रव करती हुई भ्रमण कर रही है और निरंतर कभी सुख कभी दुख। हमने आपने धर्म भी किया, क्रियाएं भी की, दान भी दिया, अनुष्ठान भी किए होंगे, तप भी किया होगा, परंतु जो कर्म आश्रव आ रहे हैं उनको रोकने का उपाय नहीं किया। एक तालाब है, जल से भरा हुआ है और चारों ओर से छिद्रों से पानी आ रहा है और तुम उस तालाब के पानी को सुखाना चाहो, मशीन लगा दो सुखाने की, तो क्या तालाब सूख सकता है? जब तक वो चारों ओर से जो छिद्रों से पानी आ रहा है, सुखाओगे पानी फिर आ जाएगा, सुखाओगे पानी फिर आ जाएगा। जैसे आपने कुएं को देखा, कुएं में जितना जल निकालते हो उनके कुओं के स्रोत से जल और आ जाता है, कुआं भरा ही रहता है, जितना जल निकालो पानी और आ जाता है। एक है कुआं, एक हौज। पास में एक हौज होता है, हौज में क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर देते और वो पानी खत्म हो जाता है क्योंकि वो बना हुआ है चारों ओर से बंद, उसमें पानी नहीं आ सकता। कुएं में चारों ओर से पानी आता है। तो हम समझें ये आत्मा क्या, पूछो अपने आप से मैं क्या कर रहा हूं। जो मैं अनुष्ठान कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, सामायिक कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, क्या उससे मैं हल्का हो रहा हूं कि भारी हो रहा हूं? आपके भीतर की चेतना कह देगी कि तुम हल्के हो रहे हो, भारी हो। किसी को गाली निकालोगे तो आपकी चेतना भारी होगी, क्रोध करोगे, मोह करोगे, लोभ करोगे, राग करोगे, द्वेष करोगे, हिंसा करोगे और जिन वाणी के विरुद्ध कोई भी आचरण करोगे तो आपकी चित्त की चेतना भारी होती चली जाएगी। ये आप स्वयं निरीक्षण कीजिए, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। और यदि आप जिन वाणी के वचनों का पालन करते हो, उनकी आज्ञा में विचरण करने का प्रयास करते हो, तो आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होगी। तो देखिए कि आज तक मैंने इतनी समय की, अनुष्ठान किए, तप किया, क्या मैं हल्का हो रहा हूं या भारी हो रहा हूं? ये पूछो अपने आप से। अच्छा, समुद्र में एक जहाज पड़ा है, जहाज में जो छिद्र से पानी आ रहा है, क्या वो जहाज चल पड़ सकता है जब तक वो छिद्र से पानी भरेगा नहीं? ऐसे ही संसार में रहते हुए ये मोहरूपी कुएं में निरंतर आश्रव का पानी आता है और हम इसमें डूबते चले जाते। हमें लगता है संसार बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगता है, पर अच्छा लगने के बावजूद अंततः दुख ही हाथ में आता है। तो स्वयं निरीक्षण कीजिए, देखिए। और आश्रव से आने से कर्म आते रहते हैं और बंद होता रहता है। तो कर्म आश्रव आते कैसे हैं? ये पूरा संसार कर्म करने वाले योग्य परमाणु से सूक्ष्म और बादर जो कर्म परमाणु से सारा लोक ठसाठस भरा हुआ है, हमें दिखाई नहीं देता। हमारी चक्षु इंद्रियों से हम जान नहीं सकते, केवल ही भगवान जानते हैं, अरिहंत परमात्मा जानते। ये संपूर्ण लोग कर्म परमाणुओं से ठसाठस भरा हुआ है। जैसे कभी आपने देखा होगा
आप कमरे में बैठे हैं, छोटा सा छिद्र है, सूरज निकला हुआ है, उस छिद्र से लगातार वो रजकण आते चले जाते हैं, सूरज की रोशनी से दिखाई देते हैं, वैसे दिखाई नहीं देते, सूरज ना हो तो दिखाई नहीं देते। ऐसे ये रस पूरा लोक ठसाठस सूक्ष्म और बादल परमाणुओं से भरा हुआ है, और ये परमाणु आकर्षित करते हैं शरीर को, शरीर के मन वचन काया को ये परमाणु आकर्षित करते रहते हैं। जैसे हम हिलन चलन करते हैं या चित्त की चेतना में राग के परमाणु, द्वेष के प्रकंपन होता है, हिलन चलन होता है, तो परमाणु, कर्म परमाणु आकर के आत्मा पर चिपक जाते। देखा आपने, आपके कमरे में धूल आती है और यदि उस कमरे में कहीं तेल या घी लगा हो, उस पर धूल चिपक जाती है, और तेल घी ना लगा हो तो धूल वैसे रहती है, उसको बुहारी लगाओ साफ हो जाती है। जहाँ चिकनाहट है, जहाँ घी तेल लगा हुआ है, वहाँ पर धूल जम जाती है। उसको साफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? फिनाइल लगानी पड़ती है, बुरश लगाना पड़ता है, डिटोल लगाना पड़ता है, फिर साफ होती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और धूल ना हो तो क्या होता है? ऐसे ही झाड़ू लगाओ, साफ हो जाती है। तो कर्म परमाणु ठसाठस भरे हुए हैं हमारे मन वचन काया के प्रयोग से और आत्मा के प्रकंपनों का होने से। जैसे इंद्रियां आकर्षित होती हैं, आंखों ने रूप देखा, कानों ने संगीत सुना, नासिका ने सुगंधी ली, जिह्वा ने स्पर्श किया, उसमें जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, इसका संगीत बहुत अच्छा है, ये सुगंध बहुत अच्छी है, ये दुर्गंध मुझको नहीं चाहिए, ये खाना बहुत अच्छा है। कुछ लोग होते हैं खाना बनाने पर बहुत प्रतिक्रिया करते हैं, आहा क्या मजा आ गया, क्या खाना बनाया, तुमने खाना अच्छा बनाया ही नहीं। उनको नहीं पता कितने कर्मों का बंधन तुम कर लेते हो। किसी की अनुमोदना करके खाना बड़ा टेस्टी है, बड़ा अच्छा है, खा के देखो, बड़ा मसाले डाले, ये तूने कुछ बनाया ही नहीं, तुमको बनाना ही नहीं आता। ये तुम जो क्रिया प्रतिक्रिया करते हो, अनंत कर्मों का बंधन लग जाता है। मजा आ गया। ये सब तुम जो वाणी से कहते हो और मन में विचार आते हैं और प्रकट करते हो, ये कर्मों का बंधन है। अनजाने में व्यक्ति बहुत कर्मों का बंधन कर लेता है। कभी भोजन बनाओ, भोजन अच्छा हो ना हो, कभी क्रिया प्रतिक्रिया मत करना। और किसी के घर में भोजन करने गए, क्या करना, क्या कहना उनको, तूने बेकार खाना बनाया, तुम्हें बनाना ही नहीं आता। एक तो उसने तुम्हारे लिए खाना बनाया और उसके बाद तुमने ये कह दिया क्या बेकार खाना बनाया, तो क्या हुआ? तुम कहो बहन तुमने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत तो मैं भी नहीं करती थी। कुछ कहना हो तो ऐसे कह सकते हैं कि जरा नमक और होता तो अच्छा, तुम नमक डाल लो। जीव कैसे अज्ञान में कर्मों का बंधन करता है, मैं ये आपको कह रहा हूं। हमें नहीं पता, जिनवानी मिली है, हम किसी के घर में किसी की शादी हुई, क्या आइटम बनाई, क्या फूल लगाए, क्या दहेज दिया, तुमने कर्मों का बंधन कर लिया, उस शादी में शरीक हो गए और जैसा किसी ने खाना बनाया वैसा खा लिया, तो तुम्हें दोष नहीं लगता? हमें भी साधु को दोष लगता है कि घर से खाना लाते हैं, रस लेके खाते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो कर्मों का बंधन होता है। इस बात का ध्यान रखो। भोजन बनाते समय, भोजन परोसते समय, खिलाते समय, कोई भी कार्य करते समय क्रिया प्रतिक्रिया मत करो। क्रिया प्रतिक्रिया कौन करता है? आत्मा नहीं करती। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा और ज्ञाता। तुम जानवर देखो, भोजन सामने आ गया, भूख लगी है, पेट को भोजन दे दिया, बस ठीक है।
वो भोजन करने के बाद तुम प्रार्थना करो, तुम ध्यान करो, तुम सेवा करो। कितने लोग दुखी हैं बेचारे, गरीब लोग, इनको भोजन नहीं मिलता, उनको वस्त्र नहीं मिलते, और तुम्हारी तिजोरियां भरी हुई हैं। किसके लिए कमा कमा के रखें? मेरे बेटे के लिए, शादी करेंगे 50 लाख लगा दोगे। ये सारा लोभ है। लोभ सब विनाशनो, भगवान कहते लोभ पापों का बाप है, बाप। और श्रावक होकर के इतना लोभ किए जाते, कितना लोभ किए जाते। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये आश्रव है, कर्म आश्रव आने के। और जब तुम क्रिया प्रतिक्रिया करते हो तो बहुत कर्मों का बंधन होता है। शरीर ही कर्मों का बंधन करता है और शरीर से कर्मों की लीला होती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भगवान महावीर की वाणी का अनुसरण करो। ये खाने में दिन को बहुत समय है, तुम श्रावक होकर के महावीर की वाणी का उल्लंघन करते हो और रात्रि को भोजन करते हो। क्यों करते हो? ये लालो बाई के लिए, एक पेट के लिए कितना चाहिए? रात्रि भोजन का त्याग करने से तुम उपवास का फल ले सकते हो, 12 घंटे की आपकी तपस्या हो सकती है। विचार करो, चिंतन करो, कर्म आश्रव कैसे लगते हैं और कैसे हम कर्मों का निराकरण कर सकते हैं। तो ऐसे प्रदेश जैसे कैसे खिंचते हैं कर्म। मान लीजिए एक लोहे का गोला है, तो अग्नि में तपा दिया और उसको कहां रख दिया? तालाब में या समुद्र में रख दिया। अग्नि का, लोहे का तपा हुआ अग्नि से किस में रख दिया? पानी में डाल दिया। तो अग्नि क्या करेगी? पानी को खींचती रहेगी, खींचती रहेगी जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता, पानी को खींचती रहेगी। ऐसे ही हम अपने राग द्वेष के कारण, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, ये कर्म परमाणु सूक्ष्म और बादल ठसाठस भरे हैं और आकर्षित कर लेते हैं और आत्मा पर चिपक जाते हैं। फिर भुगतान करना पड़ेगा। एक कर्म किया हुआ पता नहीं कितनी बार भोगना पड़ता है। एक बीज लगाया तो कितना फल आता है। एक गलत कर्म किया हुआ ना जाने कब भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए भोजन करते समय रस लेके खाना, प्रशंसा करके खाना, किसी की निंदा भी कथा करना मत करना। भोजन करते समय मौन का पालन हो। हमारी संस्कृति कहती है जब भोजन करो तो अन्न को ब्रह्म कहा गया है, अन्नम ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। भोजन करोगे तो ब्रह्म की याद आएगी। इसलिए जितना बच सको आश्रव से बचो। और हमने बहुत आश्रव लगाए हैं, बार बार आश्रव लगाए हैं। मन वचन काया का निरोध करो। मिथ्यात्व की बात कल कही थी मैंने। व्यक्ति अज्ञान में पता ही नहीं, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, महावीर की वाणी भी ठीक है, रामायण भी ठीक है, महाभारत भी ठीक है, देवी देवता भी ठीक है। ये मिश्रित जो तुम कर लेते हो, संशय कर लेते हो, तो जिन आज्ञा का उल्लंघन होता है। मिथ्यात अव्रत, अपने जीवन को संयमित मर्यादा ना करना। और उसके बाद प्रमाद। प्रमाद क्या है? मिथ्यात अव्रत प्रमाद। और सबसे बड़ा बात है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ है प्रय उपसर्ग माद। विशेष रूप से व्यक्ति मद वाला हो जाना, नशा आ जाना। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो नशा आ जाता है, पता ही नहीं क्या करना है। अफीम खा लेता है, हाथी मत वाला हो जाता है, उसको क्या करते हैं? अंकुश से उसको काबू किया जाता है। विशेष रूप से जब व्यक्ति मद से भर जाता है, वो प्रमाद में आकर के व्यक्ति बहुत पाप कर्म करता है। उसको होश ही नहीं, इस शराबी को होश ही नहीं, क्या बोलता है, किसी को गाली देता है, किसी को मारता है, किसी को पीटता है, गंदी नाली में चला जाता, होश ही नहीं।
ऐसे प्रमाद में आकर के व्यक्ति होश ना रहता हुआ अनंत अनंत कर्मों का बंधन करता है। प्रमाद का विशेष अर्थ है कि मैं कर रहा हूं, कर्ता भाव का पोषण करना, ये प्रमाद के अंदर ये विशेष इसका अर्थ है प्रमाद का, कर्ता भाव का पोषण। और भगवान की आज्ञा क्या कहती है? जीव और अजीव का भेद। जीव यानी आत्मा, आत्मा कर्ता होती ही नहीं, तुम्हारे भीतर आत्मा ये करता है शरीर, और तुम क्या मानते हो? मैंने भोजन बनाया, मैंने बढ़िया भोजन बनाया, मैंने दान दिया, मैंने मांस खमन किया, मैंने तप किया, मैंने अनुष्ठान किया। ये सब क्या है? कर्ता भाव जहां है कर्मों का बंधन। करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, तीन कालों से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तियो तियो नौ 27 कारण से जीव कर्मों का बंधन करता है। इसलिए बचो, कर्ता भाव से बचो। तुम कर क्या सकते हो? क्या भोजन तुम पचाते हो? मैं पूछता हूं आपसे। भोजन बनाया, भोजन तुम पचा पाते हो? मुंह के अंदर गया, कौन पचाता है भोजन? अंदर, मुंह के अंदर गया, अन्न की नाली में अंदर गया, आगे आग विभाजित होता है, जो जरूरत है उसका रस बन जाता है, रक्त बन जाता है, जो वेस्ट है वो मलमूत्र में चला जाता है। तुमने क्या किया? तुम कहते हो मैंने भोजन बनाया। ये श्वास तुम ले रहे हो, धड़कन तुम्हारी चल रही है, तुम अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हो? तुम्हारे बस की बात है कि मैं 90 वर्ष तक जीऊंगा? बोलो, फिर करता क्या? तुम्हारे हाथ में एक जन्म है, अगला जन्म तुम कम लोगे, तुम्हें पता है? कहां जाओगे पता है? आए थे कहां से पता है? जाओगे कहां पता है? अब कितने कर्मों का बंधन कर रहे हो पता है? यदि जिन वाणी का आधार लेके, महावीर की वाणी का आधार लेकर के तुम कार्य करोगे, कर्मों का बंधन नहीं होगा। चाहे आपको ना पता लगे, आपकी आत्मा हल्की होती चली जाएगी। विचार करो, चिंतन करो। राग और द्वेष, युवाचार्य जी फरमा रहे थे द्वेष की बात। क्या है राग और क्या द्वेष? एक गाथा के अंदर कहा जाता है, नथी राग समो अग्नि, नथी दोष समो गहो, नथी तना समान दी, नथी मोह समं जाना, नथी तना समान दी। नथी राग समो अग्नि, राग के समान कोई अग्नि नहीं है। एक अग्नि है जो आपको बाहर से जलाती है, एक अग्नि है जो भीतर से जलाती है। तुम्हें राग बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, मुझको भी अच्छा लगता है, पर ये निरंतर जलाती है राग, जिससे तुम राग करते हो। चाहे अपने बेटे से करो, चाहे पत्नी से करो, चाहे पति से करो, चाहे गुरु से करो, ये जलाती है राग। राग से कर्मों का बंधन होता है, और ना भी होता तो है, तस्मिच्छामि दुक्कडम, राग से कर्मों का बंधन होता है, पर ये राग की अग्नि नथी राग समो अग्नि, राग के समान अग्नि नहीं। अग्नि बाहर तो लगता है जलाती है आपको, पर भीतर अग्नि जलाती है। जिससे तुमने राग किया वो तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो कितना कलेजा अंदर से दुखी होता है। तुम्हारा ही बेटा 24 वर्ष का हो गया, तुमसे बात ही नहीं करता। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता, कहता पिताजी मेरा अलग कर दो, हिस्सा दे दो। जितने प्यार से तुमने बेटे को पाला पोसा, अपना जीवन लगा दिया, वही बेटा कहता है मैं नहीं रह सकता। तो क्या है, वो कहां गया राग? इतना राग परमात्मा से करते तो क्या हो जाता? बेड़ा ही पार हो जाता। अभी भी छोड़ दो, जितना कर लिया कर दिया, अब ये राग परमात्मा से करो। बहुत कर लिया, मैंने भी कर लिया, आपने भी कर लिया। वो राग किससे करना? परमात्मा से राग करोगे तो परमात्मा आपको वीतरागता में बदल देंगे। कितना ही राग कर लो परमात्मा से, परमात्मा तो वीतरागी है।
वो आपकी राग की दशा को वीतरागता में ले आएंगे। गौतम ने कितना ही राग किया हो महावीर से, और महावीर ने क्या वीतरागता से उसको मोक्ष पहुंचा दिया। राग करना तो परमात्मा से करो, और अनंत सुख भीतर से प्रकट होगा। जैसे परमात्मा से राग करो, मोह करो। मीरा ने कृष्ण से राग किया था तो मीरा कृष्णमयी हो गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मकट, मेरा वही पति सो होई। सारे बाजार में कहती है मेरा वही पति है जिसके सिर पे मोर और मकुट है। कोई परवाह नहीं की मीरा ने। राजघराने में जन्मी पोसी बड़ी हुई, नाचती है, और नाचते समय घूंघट उड़ जाता था। पुराने जमाने की बात, आजकल तो नहीं कहता। राजस्थान में प्रथा अभी भी घूंघट की है, परंतु बाकी जगह नहीं है। तो घूंघट कहां, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक घूंघट होता था। तो मीरा नाचती थी, नाचते समय घूंघट उड़ जाता होगा। तो राणा के पास शिकायत करते थे, ये राजघराने की रानी ये घूंघट उतार देती, ये प्रदर्शन करती। मीरा ने परवाह नहीं की, उड़ जाता घूंघट, मैं क्या कर सकती हूं, मैं तो परमात्मा में लीन हूं। बहुत समझाया राणा ने, नहीं मानी। आकर क्या किया, जहर का प्याला ही दे दिया, लो पी ले तेरे कृष्ण का चरणामृत। और मीरा इतने प्रेम में थी मेरे घनश्याम का, मेरे प्रियतम का। मेरे प्याला भेजा है, मेरे लिए भेजा। क्या किया, नाचती नाचती पी गई, और कहते जहर का असर ही नहीं हुआ। ये क्या है, जब व्यक्ति का अंग अंग कन कन रोया रोया प्रेम में प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, वो जहर भी अमृत हो जाता है। तो कहते हैं मीरा ने जहर का प्याला पिया पर मीरा मरी नहीं। क्यों होता है, जब तुम इतना प्रेम करते हो परमात्मा से, तो परमात्मा तुम्हें अपने तक ले आते, अपना ही बना देते, अपना स्थान दे देते। परमात्मा करके तो देखो प्यार, शरीर से प्रेम नहीं, आत्मा से प्रेम, अपने से प्रेम कर लो। परमात्मा की बात तो थोड़ा, परमात्मा भी तुम्हारे भीतर है। भगवान कहते हैं, महावीर कहते हैं, अरिहंत परमात्मा कहते हैं, तुम ही परमात्मा हो। आत्मा में केवल ज्ञान है, आत्मा में परमात्मा है, आत्मा में अरिहंत है, आत्मा में सिद्ध है। अपने से प्यार कर लो, किसी को छोड़ दो। किससे करना, आत्मा से करना, शरीर से नहीं करना। शरीर से करोगे उलझोगे, बार बार उलझोगे। हम उलझे, तुम भी उलझे, मैं भी उलझा, शरीर में प्यार करते करते। शरीर से प्यार किया तो कहां जाओगे, नरकों में जाओगे, पशु बनोगे, मनुष्य बनोगे। आज तक मनुष्य ने यही किया, देह से प्यार नहीं करना। देह को गौण कर दो, ये महावीर की साधना, भेद ज्ञान की साधना। शरीर और आत्मा अलग अलग है, शरीर को अलग कर दो, आत्मा को अलग करो। आत्मा से प्रेम करो, शरीर को जितना जरूरत है उतना भोजन दो, फिर देखो मुक्ति होती है कि नहीं होती। करके तो देखो, मैं कर रही हूं, मैं कर रही हूं, मैं कर रही हूं। तुम कौन हो करने वाले, तुम्हारे हाथ में है क्या है। तुम बेटे को जन्म देती हो, तुम्हारे हाथ में है। बेटा काला होगा गोरा होगा तुम्हें पता है, लड़का होगा लड़की तुम्हें पता है, और तुम्हारी बात मानेगा नहीं मानेगा तुम्हें पता है, तुम्हारी सेवा करेगा नहीं करेगा तुम्हें पता है, कब जाएगा तुम्हें पता है, तुम कब जाओगे तुम्हें पता है, आगे कहां जाओगे कुछ पता ही नहीं। तो फिर क्यों अहंकार करते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। विचार करो, चिंतन करो। नट्ठी राग समो अग्नि, राग के समान कोई अग्नि नहीं। और राग जलाता है, जिससे तुम वो करते, वो रात को सपने में आता है, दुखी करता है, तुम्हारी आकांक्षा पूरी नहीं होती। नट्ठी राग समो अग्नि, अग्नि वो जलाती है, बार बार जलाती है। जितना जलाती है उतना दुखी होता है व्यक्ति। और परमात्मा से किया गया राग भाव तुम्हें कहां ले जाती, आनंद की ओर ले जाती, शांति, समृद्धि, प्रेम। और तुम्हारे भीतर प्रेम भरा है, आनंद भरा है, खूब भरा है। जितना दोगे और आएगा, और आएगा, और आएगा। नट्ठी राग समो अग्नि, नट्ठी दोष समो गहो। द्वेष के समान कोई ग्रह नहीं। पिशाच, भूत, कहते हैं ना किसी को भूत लग जाता है तो क्या होता है, कहते हैं उसको भूत से मर गया, वो जाता ही नहीं, वो भीतर रहता है। जैसे किसी को भूत लग जाता है वो छोड़ता नहीं, ऐसे द्वेष, जो युवाचार्य जी कहते हैं द्वेष मत करना।
द्वेष की गांठ बनाओगे तो जन्मों जन्मों तक उलझते रहोगे। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म बिगड़ जाते हैं। द्वेष की गांठ मत रखना किसी से भी। ये गांठ ऐसी गांठ जी अनंतान बंदी का क्रोध मान माया लोभ रहा तो कभी नरक की होगी, संगत का घात होगा, धर्म नहीं मिलेगा। किसी से राग और द्वेष की गांठ है, खाली कर दो, हल्के हो जाओ, पास में बुला लो। क्या बांटना है? क्या जमीन को बांट सकते हो? आकाश को बांट सकते हो? किसको बांटना है? थोड़ा सा धन रुपया है, उसके लिए क्या अहंकार करना? द्वेष खतरनाक है। और जहां राग है वहां द्वेष निश्चित है। दिन है तो रात, धूप है तो छाया, फूल है तो कांटे, सुख है तो दुख। ये प्रकृति का विधान है। राग और द्वेष जुड़े हैं। राग के समान अग्नि नहीं, द्वेष के समान भूत नहीं, पिशाच। जब किसी व्यक्ति से द्वेष होता है तो क्या रहता है अंदर? उसका बदला कैसे ले लूं? कोर्ट में उसको हरा दूं, कुर्की निकाल दूं उसकी, उसको सड़क पे लगा दूं, उसका दिवालियां निकाल दूं। ऐसा मन में भी विचार किया। मन से, वचन से, काया से कर्मों का बंधन होता है भाई। मन से ज्यादा कर्मों का बंधन होता है। तंदुल मच्छ मन से ही बांधता है और मन से ही नरक में जाता है। मन से किसी के बारे में द्वेष और राग मत करना। मन से करोगे तो वचन पर आएगा, वचन से करोगे तो काया पर आएगा। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को शुद्ध करने का उपाय क्या है? शरीर की आसक्ति को तोड़ते चले जाओ। आज तक हमने बहुत प्रेम किया। किससे प्रेम किया? सबसे ज्यादा इस शरीर से किया। आप कहते हो बेटे से किया, नहीं, बेटे से पहले अपने शरीर से प्रेम किया। और जितना प्रेम करते हो उतना इसको सुकमाल बनाते हो, उतना दुखी होते हो, उतने कर्मों का बंधन होता है। और यदि आप धर्म करना चाहते हो, महावीर की साधना लेने चाहते हो, तो क्या करना? शरीर की आसक्ति, शरीर का ममत्व कम करते चले जाओ, कम करते चले जाओ। शरीर का ममत्व तोड़ोगे तो सबका ममत्व छूट जाएगा। यदि शरीर का ममत्व नहीं है तो फिर सोने की अंगूठी क्या काम आएगी? हीरे जवाहरात क्या करने? क्यों पहनती हीरे जवाहरात? शरीर अच्छा लगे। शादी में जाएंगे ना, लोग पूछेंगे ये अंगूठी कहां से ली, ये साड़ी कहां से खरीदी? घर में तो नहीं पहनते। ये ममत्व किसका है? पूछो अपने आप से। ये सारा आकर्षण शरीर का है। और कहां कहां आकर्षण है? शोध करो अपने भीतर। मैं भी करूं, तुम भी करो। शोध करो कि मेरा आकर्षण कहां कहां है शरीर में। भोजन में है, वस्त्र में है, वस्तुओं में है, खाने में है, इंद्रियों में है। कहां है मेरा आकर्षण? और कैसे छूटे? कभी सोचा ही नहीं, छूटेगा कैसे? हम तो और आकर्षित की हो जाते हैं। नई रेसिपी कैसे बने, टीवी में देख लेती हो, कोई रेसिपी बन जाती है और घर में आके शुरू कर देती हो बनाना। पुराने जमाने के लोग कोई टीवी देखते नहीं थे, कोई रेसिपी बनती नहीं थी। गांव में जाओ आजकल कौन सी रेसिपी बनती है उनकी? वही दाल रोटी और नमक की चटनी रोटी खा लेती है। और तुम जरा सुखी हैं, शक्तिशाली हैं। शरीर की आसक्ति। और जब शरीर की आसक्ति आती है तो राग आता है, और राग आता है तो कहीं द्वेष आता है, द्वेष आता है तो उस व्यक्ति के प्रति आता है। और ये धर्म नहीं है। आपकी बात को छोड़ो, संत भी नहीं छोड़ते, छोटी छोटी बातों को पकड़े रखते हैं। संत बन गए तो क्या हो गया, वाना पहन लिया तो क्या होगा? यदि बात को पकड़े रखा तो संतत्व चला गया। बाना बदले 100-100 बार, बाण को बदले तो बेड़ा पार। बाना बदलने से कुछ नहीं होगा। मेरा समय हो गया, फिर चर्चा करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद।
आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं। अपने स्वभाव में रमन कीजिए, कर्तापन को छोड़ें, दृष्टापन में आ जाएं। एक शरणी है धर्म की और शरण नहीं को। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावीतंग नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका